अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम। मैं आपका होस्ट एक नई अपडेट के साथ जॉब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसीज़ हैं और उसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो डिटेल वीडियो की तरफ जाने से पहले जो व्यूवर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो जॉब से रिलेटेड मिलती रहे और आप ड्यू डेट से पहले अप्लाई कर सकें। अब चलते हैं डिटेल एडवर्टीज़मेंट की तरफ। ये वेबसाइट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और वहाँ पे आप कैरियर में जाके इसको देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द सेंट्रल बैंक इज़ लुकिंग फॉर यंग टैलेंटेड एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशन इन द लीगल सर्विस डिपार्टमेंट बेस्ड एट कराची। यानी ये लीगल सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है और जो पे स्केल है वो G3 है और डेजिग्नेशन है डिप्टी डायरेक्टर कंप्लायंस। सीधा सीधा इसके नुकात देखते हैं क्या क्या काम है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। डेवलप ए कंसिडर्ड फाइनेंशियल व्यू बेस्ड ऑन रिसर्च हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट रिस्क एंड पॉसिबल लाइंस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए आपने हिस्टोरिकल डेटा की बेस के ऊपर रिस्क को असेस करके पॉसिबल लाइंस जो हैं वो मूविंग फॉरवर्ड जो हैं वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। Undertake necessary consultation with stakeholder to understand the case and relevant issue underlying the given matters in view of existing law and precedents and seek clarifications as and when required। यानी आपने स्टेक होल्डर के साथ मिलकर जो रेलिवेंट इश्यूज हैं उनको आपने एड्रेस करना है। Based on research highlighted above, develop appropriate draft brief reply opinion working paper stating the facts and opinion views are required and present for approval। यानी आपने रिसर्च ऊपर वाली चीज़ों को करने के बाद आपने एक ड्राफ्ट या ब्रीफ या रिप्लाई या ओपिनियन जो भी चीज़ है आपने तैयार करनी है और जो है वो वर्किंग पेपर प्रेजेंट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ सिग्नेचर एंड अप्रूवल। Support and undertake due vetting of refused document draft contracts as case may be. Provide paragraph wise input and guide junior officer in this regard. On receiving under development laws regulation relating to finance and accounting, provide comment based on research and consultation to concerned stakeholder keeping in view the interest of SPP and subsidiaries. Draft and vet domestic and international agreement consistent with applicable standard पेपरा and other regulations। यानी आपने उसको देखना है। Coordinate and guide external counsels and assigned SPP subsidiary on cases and advise them regarding pleading petitions proceeding with prospective of applicable accounting laws extra in court of law। यानी आपने अपनी SPP SPC सब्सिडरीज़ को उनके केसेस के मुताबिक आपने उनको जो है वो गाइड करना है और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू करंट जो है वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग लॉज और जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चल रहे हैं। As deemed appropriate, attend courts of law tribunal on behalf of State Bank of Pakistan and its subsidiary to explain financial and accounting details of the case। यानी आपने जो कोर्ट के अंदर पेश होना है और एज ए वकील और स्टेट बैंक और उसकी सब्सिडरीज़ के और आपने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डिटेल जो है वो प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन है क्वालिफाइड मेंबर ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी सच एज ICMAP, ICAP, ACCA। एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज CFA, CIA विल बी प्रेफर्ड। यानी आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो कंसर्न अकाउंटिंग बॉडीज़ है उसके साथ साथ और उसके साथ साथ आपकी CFA और CIA क्वालिफिकेशन जो है वो प्रेफर की जाएगी। एज जो है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स है ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। रिलैक्सेशन में बी अलाउड इन केस ऑफ एडिशनल रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपका होगा तो आपको जो है वो एज के अंदर फर्दर जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। एक्सपीरियंस क्या है, कम से कम 7 साल एक्सपीरियंस विद 4 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो रिप्यूटेड किसी भी ऑडिट फॉर्म के अंदर हो और मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिटिंग एंड रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होना चाहिए।
अब कंपनसेशन की बात करें तो आपकी जो है वो कंपनसेशन कम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेज जो स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक आपको पे किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर्स क्या हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिंक है career.spp.org.pk/verification, साइन अप डेरिवेशन PID डबल इक्वल टू 8 पे जाएंगे। सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो जॉइंट डायरेक्टर रिसोर्स मैनेजमेंट HRD स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 10th फ्लोर SPP मेन बिल्डिंग 11 बिल्डिंग II चुंदरीगढ़ रोड कराची को भेजनी है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिट करने की है वो 27 सितंबर 2021 है। और एप्लीकेशन नॉट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी डिसरिगार्डेड, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। और वो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर आर इनकरेज टू अप्लाई। मिस इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन कोई दी है या आपने किसी भी तरह जो है वो सिलेक्शन जो टीम है उसको आपने अप्रोच किया है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी डिसक्वालिफिकेशन का बायस बनेंगी और फ्यूचर के अंदर भी वो बैंक के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता चाहे वो उसके लिए एलिजिबल ही क्यों ना हो। That's all about today's advertisement regarding vacancy announcement at State Bank of Pakistan OG3. We will come soon inshallah more videos. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, share, watch our videos and support us. Thank you.